खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। यूपी में मजदूरों पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। 1000 बसों को लेकर लगातार यूपी सरकार और कांग्रेस में लेटर वॉर जारी है। वहीं प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने देर रात एक पत्र लिखते हुए कहा कि हम सुबह से ही यूपी बॉर्डर पर बसों को लेकर खड़े हैं। आपके आग्रह के अनुसार जब हमने नोएडा और गाजियाबाद की तरफ बसों को ले जाने की कोशिश की तो यूपी पुलिस ने हमें रोक लिया। साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा कि पुलिस ने यूपीसीसी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ दुर्व्यवहार कर गिरफ्तार किया है। हमने हर पत्र में साफ कहा है कि श्रमिकों की मदद करना हमारा पहला ध्येय है। आज पूरा दिन हम बसों के साथ यहीं रहे और आपकी तरफ से हमारे द्वारा भेजे गए पत्र का कोई जवाब भी नहीं आया। इस पत्र के माध्यम से आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि हम अपनी बसों के साथ यहीं मौजूद हैं और कल शाम तक 4 बजे तक रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों के कष्ट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आशा है कि आपकी तरफ से भी श्रमिकों को मदद पहुंचाने को ध्यान में रखते हुए आपकी तरफ से भी सकारात्मक जवाब आएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए बस को लेकर कांग्रेस और राज्य की बीजेपी सरकार में तरातरी चल रही है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर एफआईआर हो गई है। यूपी सरकार को बसों की सूची भेजने के मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए संदीप सिंह और अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यूपी सरकार का आरोप है कि बसों की लिस्ट में ऑटो, एम्बुलेंस, बाइक के नंबर मिले थे। कुछ बसों के नंबर की पुष्टि ही नहीं हो पाई थी, जबकि कुछ बसों के नंबर चोरी के वाहन के होने की आशंका भी जाहिर की जा चुकी है। फिलहाल इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। तो बसों को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई। सरकार ये भी कल कांग्रेस की तरफ से कहा गया। कांग्रेस ने कहा आगरा बॉर्डर पर खड़ी बसों को नोएडा गाजियाबाद जाने की इजाजत दें। ये 19 मई 2020 यानी कि ये सारी चीजें भी कल ही हुई। फिर राजस्थान सीमा पर धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी का ट्वीट, यूपी सरकार की जांच में 889 बसें सही पाई गई हैं। इन बसों को चलने दीजिए, ये प्रियंका गांधी ने कहा। हम आपको कल 200 बसों की और सूची उपलब्ध करा देंगे। ये सारी चीजें कल शाम तक हुई थी। और राधा कृष्ण त्रिपाठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। राधा कृष्ण त्रिपाठी, जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो बसों पर राजनीति की जा रही है वो लगातार अब गर्माती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपके पास अभी ताजा अपडेट क्या है? नहीं, बिल्कुल 2 ताजा अपडेट हैं। पहली चीज तो ये कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया गया था और उनको रात भर एतमाउद्दौला थाने में रखा गया और अब 10:30 बजे का समय मिला है उनको न्यायालय में पेश करने के लिए, तो पुलिस उन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए लेके गई है। दूसरी खबर, जो प्रियंका गांधी और उनके सचिव पे, निजी सचिव पे जो मुकदमा दर्ज किया गया हजरतगंज थाने में, उसकी विवेचना शुरू कर दी गई है। एसएचओ संतोष सिंह को उसका विवेचना अधिकारी बना दिया गया है और उसके बाद जो बसों की लिस्ट है उस लिस्ट को, उस सूची को उस अपराध के साथ, अपराध संख्या के साथ चस्पा किया गया है कि जिसके जरिए धोखाधड़ी की गई। तो एक तरह से दोनों इधर मामले की जांच शुरू हो गई है और उधर अजय कुमार लल्लू को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तीसरी चीज जो है, राजस्थान में एक तहरीर दी गई है भरतपुर में, जो या गृह सचिव के खिलाफ है और भाजपा के कुछ वहां के नेताओं के खिलाफ भी है जो आगरा में थे, जिनको लेकर के कुछ वहां पे विवाद भी हुआ था। तो वो तहरीर दी गई है, लेकिन अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। लेकिन अगले कुछ घंटों में जो मेरे सूत्र बताते हैं कि वहां मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तो ये तीनों चीजें, तो ये अपडेट थी जो अभी होने वाली। दूसरी चीज, 4 बजे तक का जो अल्टीमेटम कांग्रेस की तरफ से दिया गया है कि हम बसों को लेकर वहां रहेंगे और वहां से बसें हमको 4 बजे से पहले रवाना करने दिया जाए। इस बीच वहां पे कुछ कांग्रेस के फिर कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे हैं और वहां पे फोर्स भी बढ़ा दी गई है। और अब दोनों तरफ से एक और चीज देखने को आई, जो राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस के जवान भी उस बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। तो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, दोनों तरफ के
की पुलिस फोर्स एक दूसरे के सामने है। एक बड़ा ही मतलब विडंबना कही जाएगी, बड़ा अजीब सा नजारा है कि दो राज्य, एक देश के दो राज्य और दोनों राज्यों की सीमाओं पे दोनों राज्यों की पुलिस तैनात है आमने सामने। बीच में कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो लगातार जिस तरह से देखा जाए, बसों को लेकर अब उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट यूपी सरकार की जांच की तरफ से जो कहा गया तो कि जितनी भी बसें हैं उनको चलने की इजाजत दी जाए। आपको कल 200 बसों की और सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इटावा में सड़क हादसे में 6 किसानों की मौत हो गई है। वहीं एक किसान की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल किसान का अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 2 पर सब्जियों से भरी पिकअप में तेज रफ्तार एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पिकअप में सवार 6 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि सभी किसान इटावा के बकेवर के रहने वाले थे। वहीं CM योगी ने शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। वहीं घायल को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। ये किसान हैं, मंडी जा रहे थे बकेवर से। जो ये छोटा हाथी होता है, इसमें कटहल लाद के जा रहे थे और उसमें 7 लोग सवार थे। मंडी जाना था रात में, क्योंकि रात में सप्लाई करते हैं। जो इधर दक्षिण पट्टी में जा रहा था, बकेवर से यानी मंडी की तरफ जा रहा था दक्षिण पट्टी में। एक ट्रक क्या कहते हैं, डंपर, जो आगरा वाले से जा रहा था बकेवर की तरफ से, और डंपर था, खाली था। अब इसका स्टीयरिंग फेल हुआ कि इसको सो गया। ये उत्तर पट्टी से डिवाइडर को चढ़ाते हुए दक्षिण पट्टी में आया और उसको समेटते हुए नीचे गिर गया। और जिसमें जो 7 लोग थे उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक आदमी उसमें से बच गया है, जो सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। उनकी स्थिति अभी तक जो बताई गई है ठीक है। पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी सड़क हादसे के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन सड़क दुर्घटना में घर जा रहे प्रवासी मजदूरों की मौत हो रही है। वहीं यूपी के कानपुर में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं करीब 8 से 10 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हरियाणा से करीब 45 मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल जा रहा एक ट्रक नानामऊ के पास सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही ट्रक पलट गए। उन्होंने बताया कि इस घटना में 4 साल के एक लड़के की मौत हो गई। वहीं करीब 8 से 10 मजदूर घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुपोषण से लड़ाई के लिए भारत सरकार पुष्टाहार की योजना चला रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें गाइडलाइन जारी कर चुका है। तो फिर क्या वजह है कि कई राज्य सरकारें आज भी पुष्टाहार योजना को लागू करने से बसी रही हैं, और कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना को लागू तो किया है लेकिन उसमें इस तरह से बदलाव कर दिए हैं कि योजना का असर या तो कम हो गया है या फिर खत्म हो गया है। आखिर पुष्टाहार योजना को लेकर राज्य सरकारों की बेरुखी की वजह क्या है? इन सभी सवालों की पड़ताल जनतंत्र टीवी कर रहा है और आज पूरा दिन जनतंत्र टीवी पर तमाम एक्सपर्ट और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पुष्टाहार योजना क्यों फेल हो रही है। पुष्टाहार योजना को लागू करने से क्यों आखिरकार बच रही है सरकार, इसको लेकर लगातार आज और हमारे देश में कितनी कामयाब हुई है मिड डे मील योजना, क्या हर जरूरतमंद तक पहुंचा है पुष्टाहार, इस पर जनतंत्र टीवी की खास मुहिम आज दिन भर देखिए आप जनतंत्र टीवी पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।